जब हम खुद प्यासे थे तो हमको लगा कि जो हमारे भाई हिंदू भाई इतने लंबे यात्रा करके चल रहे हैं रोड पर इतनी गर्मी में, तो शायद उनको कहीं पानी की ज़रूरत होगी, शायद उनको कुछ खाने की ज़रूरत होगी। तो हम लोगों ने एक कोशिश किया है कि उनको उनकी सेवा की जाए। इसी सौहार्द की मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हम उनको आज पानी पिला रहे थे सुबह में, वो हमारे साथ शाम में रोज़ा खोल रहे थे। मुसलमान अगर कोई फ्रूट, गरीब अगर फल बेच रहा था, उसके ठेला को पलट दिया गया। तो कोई राम भक्त या कोई हिंदू ऐसा नहीं कर सकता है। ये केवल और केवल पॉलिटिकल स्टैंड है। जब हम लोग ये पढ़े बचपन में, हमें बड़ी एक, मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ कि मैंने सुना मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो हमने ये सोचा कि मर्यादा पुरुषोत्तम इनको क्यों बोला है। सत्ता को छोड़कर वनवास का रास्ता चुन सकता हो, चूंकि सामाजिक सौहार्द और आपस में घर में माहौल खराब ना हो, कलेश ना हो, उस व्यक्ति के नाम पर आप किसी को कैसे मार सकते हैं? उस व्यक्ति के नाम पर आप गरीब का ठेला कैसे उलट सकते हैं? रामनवमी का त्यौहार अब खत्म हो चुका है। कल 10 अप्रैल था। बड़ी धूमधाम से राजधानी पटना में भगवान राम के जन्मोत्सव को मनाया गया। उसी बीच कुछ तस्वीरें हमने देखी कि कुछ मुस्लिम युवक जो हैं, वो जो जुलूस निकाल कर लोग जा रहे थे, उन्हें ठंडा पानी पिला रहे थे, जूस पिला रहे थे, शरबत पिला रहे थे, क्योंकि कल काफ़ी गर्मी था और गर्मी में करीब कई किलोमीटर का यात्रा होता है जुलूस का। जो लोग थक जा रहे थे, उनके सेवा में वो मुस्लिम युवक जो है वो कार्य कर रहे थे। उन्हीं में से एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, शाहीन परवेज हैं हमारे साथ। हमने इन्हें अप्रोच किया कि हम इनसे बात कर सके कि देश में जिस तरह का माहौल चल रहा है, सेकुलरिज्म की आप बात करिए या फिर ध्रुवीकरण होता है, पूरी तरीके से वो हावी है। हिंदू मुस्लिम का मामला हो, अयोध्या में राम मंदिर का मामला हो, काशी विश्वनाथ का मामला हो, मथुरा का मामला हो, हर जगह पर ये देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में तो बजाबते नाम भी बदले जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इतना सौहार्द जो कल देखने को पटना में मिला, ये हमारे लिए फ़ख्र की भी बात है, बहुत खुशी है। इस पर हम बात करेंगे परवेज भाई से। क्या कहना है, आप भी थे उन युवाओं में, उन लड़कों में जिन्होंने शरबत बांटा, तो इसके लिए कोई मनाही नहीं था आपके समाज से, आपके धर्म से या आपके घर से? देखिए, कल हम लोग रोज़ा की हालात में थे। अभी रमज़ान हम लोगों का चल रहा है और रमज़ान का ये एक मैसेज है। रमज़ान का मतलब ये होता है कि आप खुद भूखे रहें, खुद प्यासे रहें और उस प्यास को, उस भूख को, उस दर्द, उस चीज़ों को समझ पाएँ। तो जब हम खुद प्यासे थे तो हमको लगा कि जो हमारे भाई हिंदू भाई इतने लंबे यात्रा करके चल रहे हैं रोड पर इतनी गर्मी में, तो शायद उनको कहीं पानी की ज़रूरत होगी, शायद उनको कुछ खाने की ज़रूरत होगी। तो हम लोगों ने एक कोशिश किया है कि उनको उनकी सेवा की जा सके। और इसी सौहार्द की मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हमने ये मिसाल, क्योंकि हिंदुस्तान में हम लोग सदियों से साथ रह रहे हैं, तो उसी मिसाल को हमने आज एक उदाहरण के तौर पे फिर से उसको जीवित करने की कोशिश की है। और जिस प्रकार से समाज के अंदर एक ध्रुवीकरण की बात आपने कही, एक राजनीति के तहत लोगों की मानसिकता में जहर घोला जा रहा है, उस नफ़रत की राजनीति को हमने मुंहतोड़ जवाब, मुंह पे तमाचा मारने का काम किया है। और हमने एकता और अखंडता की बात कही है, एक मैसेज देने का काम किया है। और इससे हमको लगता है कि जिस प्रकार से हमारे हिंदू भाइयों ने जिस प्रकार से गर्मजोशी के साथ हम लोगों का स्वागत किया और हम लोगों के साथ इतनी खुशी से एक दूसरे के साथ रहे, हमें तो लगा ही नहीं कहीं पे भेदभाव है। और वो मैं पूरे हिंदुस्तान को दिखाना चाहता था कि हमारे बीच में कहीं कोई भेदभाव नहीं है। उन लोगों ने हमें ये भी कहा कि आज कई लोगों ने तो शाम में हमारे साथ रोज़ा खोलने का काम किया। हम उनको आज पानी पिला रहे थे सुबह में, वो हमारे साथ शाम में रोज़ा खोल रहे थे। तो यही हिंदुस्तान है। हम इसी कल्चर को हिंदुस्तान कहते हैं, इसी डाइवर्सिटी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। मगर आज जिस प्रकार से छिटपुट घटना भी कल सामने आई, उसको देखकर भी कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर, JNU और देश में कई जगहों पे से इस तरह की घटना सामने आई। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के सभी नौजवानों को, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उनसे सौहार्द और एकता और अखंडता की बात करने की बात कर रहा हूँ। एक मैसेज देने का काम कर रहा हूँ कि भाई आप आपस में कोई अलग हम लोग नहीं हैं। सब आपसी भाईचारा बहुत ज़रूरी है इस देश के लिए, इस देश के ताना बाना के लिए आपसी भाईचारा बहुत ज़रूरी है और उसको कायम रखें। और ये जो छिटपुट घटना है, ये कोई धर्म की बात करने वाले लोग नहीं हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात आज उदित भाई आपको बोल सकता हूँ कि जो इस तरह का काम कर रहे हैं, जो मुजफ्फरपुर मंदिरों के ऊपर हमला कर रहे हैं, कहीं मुसलमान अगर कोई फ्रूट, गरीब अगर फल बेच रहा था, उसके ठेला को पलट दिया गया, तो कोई राम भक्त या कोई हिंदू ऐसा नहीं कर सकता है। ये केवल और केवल पॉलिटिकल स्टैंड है, जो एक सत्ता के संरक्षण में ये गुंडागर्दी चल रही है और इससे किसी धर्म को कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं जानता हूँ, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जहाँ तक
मुझे बताया गया, जब हम लोग बचपन से पढ़ाई कर रहे थे स्कूलों में, अपने स्कूलों में, तो हम लोगों को बताया गया कि श्री राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्ति की उसी पर आते हैं परवेज भाई। देखिए, हमारा सवाल ये होगा कि आप भी हमारे ही साथ हमारे ही स्कूल में अगल बगल पढ़े हैं। राम के बारे में, राम का चर्चा तो देश में इतना हो रहा है कि लगभग सभी लोग जान गए हैं। राम के जीवन से क्या आपको लगता है कि आपके समाज में, आपके धर्म में भी लोगों को सीख मिल सकता है? निश्चित रूप से मैंने ये बोला, और मैंने अपने कौम के नौजवानों को मैंने भी मैसेज देने का काम किया कि जब हम लोग ये पढ़े बचपन में, हमें मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ कि मैंने सुना मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो हमने ये सोचा कि मर्यादा पुरुषोत्तम इनको क्यों बोला गया। मर्यादा पुरुषोत्तम केवल राम को बोला गया, हिंदू धर्म में किसी दूसरे भगवान के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम का शब्द नहीं लगाया गया। तो हमारी ये बड़ी जिज्ञासा जगी और हमने कई साधु संतों और महंतों से, पंडितों से ये पूछने का काम किया बचपन से कि इनको मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है। तब हमें कुछ रामायण का पाठ पढ़ाया गया और जो उनके जो आचरण था, उस आचरण को दिखाने की कोशिश किया गया कि मैं आज आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के नौजवानों को ये बता देना चाहता हूँ। शायद ये बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान श्री राम जिनकी कल हम लोग जन्म आयोजन मना रहे थे, उनको वनवास हुआ और उनको वनवास कोई सजा नहीं हुई थी। वो वनवास उन्होंने चुना था। उन्होंने वनवास केवल इसलिए चुना था क्योंकि सत्ता, उनके पिता चाहते थे कोई और सत्ताधिकारी हो और उनकी दूसरी माँ चाहती थी कि सत्ता पे कोई और हो, मगर चूंकि सत्ता की वजह से कलेश ना हो, संघर्ष ना हो, और चूंकि पिता भी स्वयं ऐसा चाहते थे, तो उन्होंने पिता की बात को स्वीकार किया और सत्ता के प्रति लालसा और त्याग दिखाते हुए, लालसा को छोड़कर त्याग का भाव रखकर उन्होंने वनवास को स्वीकार कर लिया। तो जो व्यक्ति सत्ता को छोड़कर वनवास का रास्ता चुन सकता हो, चूंकि सामाजिक सौहार्द और आपस में घर में माहौल खराब ना हो, कलेश ना हो, उस व्यक्ति के नाम पर आप किसी को कैसे मार सकते हैं? उस व्यक्ति के नाम पर आप गरीब का ठेला कैसे उलट सकते हैं? उस व्यक्ति के त्याग को समझना पड़ेगा। वो एक त्याग के प्रतीक माने गए और इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। जब वो जंगल में भी गए, वनवास जब उनको हुआ, तो जो मैंने पढ़ा उदित भाई कि उनकी पत्नी के ऊपर दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति रावण ने गलत निगाह डाली और उनको उठा लिया, अगवा कर लिया, हाथ डाला, अगवा कर लिया। और उनके पास जंगल में कोई सेना नहीं थी, कोई व्यक्ति नहीं था, उनका केवल एक भाई, छोटा भाई उनके साथ रह रहा है, लक्ष्मण। और जब अपने अर्धांगिनी पर की स्वाभिमान की बात आई, अपनी अर्धांगिनी की रक्षा करने की बात आई, तो उन्होंने ये ठाना कि हम इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान को भी हम इससे लड़ेंगे। अगर ये गलत है तो हम इससे लड़ेंगे, हमारे अधिकार की बात होगी, हमारे स्वाभिमान की बात होगी। तो उन्होंने लड़ने का संदेश दिया। और जब आप सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे तो पूरी कायनात आपकी मदद करने के लिए जुट जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि राम जी के सेवा में और सहयोग में एक पक्षी आ गए, वानर सेना आ गई, समुद्र में पत्थर तैर उठा। तो एक इस प्रकार का मैसेज और इस प्रकार का व्यक्तित्व जिसका हो, उसके नाम पर आप किसी का गला कैसे घोट सकते हैं? किसी गरीब का ठेला कैसे उलट सकते हैं? किसी का सर कैसे फोड़ सकते हैं जेएनयू के अंदर? तो कहीं ना कहीं उदित भाई ये समझना पड़ेगा कि आज जो व्यक्तित्व, जो आचरण राम जी का हम लोगों ने पढ़ा और जो आपने पढ़ा या देश ने देखा इन इतने सालों में, उसको अब कहीं ना कहीं बदला जा रहा है। अब बदला जा रहा है। अब वो एक सत्ता के संरक्षण में गुंडागर्दी हो रही है भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर, जो इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। कल अनाउंसमेंट जो हो रहा था, कल जुलूस बुरिंग और चौराहे पर मैं खड़ा था, करीब 20 जुलूस वहाँ से गुजरा है। राम के जन्मोत्सव में पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान का मुद्दा, आपको नहीं लगता है कि पूरी तरह से मतलब इसका राजनीतिकरण अब हो चुका है? देखिए, मैंने बोला कि ये जो एक आयोजन, एक उत्सव, धार्मिक उत्सव को पॉलिटिकल उत्सव बनाया गया। कहीं ना कहीं कई जगह ऐसा मामला सामने आया है कि ये जो आयोजन, ये जो उत्सव है, ये इसको एंटी मुस्लिम या एंटी मुस्लिम कम्युनिटी से इसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और ये केवल और केवल आज देश में मौजूदा जो सत्ताधारी दल है, ये उसके संरक्षण में हो रहा है। और वो चाहता है कि बिहार के अंदर, देश के अंदर सामाजिक सौहार्द खराब हो, ताकि उसका अपना ताना बाना और उसका वोट बैंक बना रहे। मैं उस सत्ताधारी पार्टी को ये मैसेज आज उसी राम जी के आचरण से दे देना चाहता हूँ कि एक आप उस महापुरुष की बात कर रहे हैं जिसका आचरण ये था
कि उसने सत्ता को त्याग कर वनवास स्वीकार किया ताकि समाज के अंदर कलेश न फैले। और आप समाज के अंदर कलेश पैदा कर कर सत्ता हथियाना चाहते हैं और सत्ता पे बने रहना चाहते हैं। सत्ता पे बने रहें इसलिए आप लोगों का, गरीबों का खून बहाना चाहते हैं, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। ये मैसेज आप कम से कम देश के और युवा पीढ़ी को कम से कम समझना पड़ेगा कि जो राम जी का चरित्र रहा और जो आज के राम भक्त अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सभी की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सब बहुत लोग अच्छे लोग थे। मैं कल मिला लोगों से रोड पर, इतना अच्छा लगा लोगों से मिलकर, वो एक अलग था। मगर जिस प्रकार से छिटपुट घटना आती है सामने, ये लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि उन जिसके आयोजन में ये जा रहे हैं, राम जी का व्यक्तित्व क्या है, उनका त्याग क्या है, उनका संघर्ष क्या है, ये शायद वो भी नहीं जानते होंगे। ये लोग कहीं ना कहीं पूरी तरह से गुमराह हो चुके हैं और नफरत की बीज इतनी बो दी गई है, इतनी बो दी गई है कि अब उसको सही और गलत नहीं दिखाई दे रहा है जी। और ये कहीं ना कहीं सत्ता के संरक्षण में हो रहा है जी। ये दुख की बात ये है कि अगर ये गुमराह लड़के कुछ समझाया जा सकता था या समझने की बात की जा सकती थी, मगर ये राजनीति हो रही है और ये सत्ता के संरक्षण में ऐसे लोगों का लालन यापन हो रहा है। ये दुख की बात है। बिल्कुल। देखिए, रामायण को मुझे लगता है कि सभी युवाओं को खासकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि रामायण हमें एक आदर्श मानव होने का सभी पाठ पढ़ा देता है। एक भाई कैसा होना चाहिए, भाई अगर आपके साथ हो लक्ष्मण की तरह तो आप लंका फतह कर सकते हैं, और भाई अगर आपका विरोधी हो विभीषण की तरह तो आप लंका हार सकते हैं। एक पत्नी कैसी होनी चाहिए, इसका सबसे बढ़िया ज्वलंत उदाहरण माता सीता है हमारी। एक पिता कैसा होना चाहिए, दशरथ की तरह, जो पुत्र वियोग में अपना प्राण दे देता है। एक भाई कैसा होना चाहिए, भरत की तरह, जो 14 साल राम के खड़ाओं को रखकर अयोध्या का राज चलाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने छोटे भाई की पत्नी पर बुरा नजर डालता है तो उसका हश्र बाली जैसा होता है। पूरे जीवन को कंक्लूड करके उस रामायण में दिया गया है। एक आइडियल ह्यूमन कैसा हो सकता है, आदर्श मानव, वो रामायण हमें समझाता है। लेकिन शायद हमारी युवा पीढ़ी उस बात से अभी थोड़ी दूर होगी, लेकिन कभी ना कभी पहुंचेगी, ये उम्मीद हमें ज़रूर है। आपका जो सुझाव है हमें ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।